आपने कहा कि नीतीश जी के आप गुरु रहे हैं, लेकिन गुरु हम नहीं रहे हैं। वो राजनीति पहले से करते थे। वह 90 का दशक था। बिहार के अंदर एक जलजला पैदा हुआ। परिवर्तन के बाद जब मैंने बिहार के मुखिया बने थे, पिछड़ी जाति के नेता, अलंबरदार नेता, तो 2-3 वर्ष के बाद लगा जंगल राज हो गया, कानून का राज ध्वस्त हो गया, मटिया मेट हो गया और बड़े पैमाने पर सामूहिक नरसंहार होने लगा। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था डर से। वैसे वक्त में हमने बगावत का झंडा अपने कंधे पर उठाया और नीतीश जी ने भी हमको बार बार कहा कि हम भी आपके साथ हैं। ढेर सारे लोग थे। वो इसी परिस्थिति में हमको लगता है कि उनको एक मौका मिला। विकास का मतलब होता है मौलिक समस्याओं का अंत। बेरोजगारी का अंत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तब एक बात है। संगठित असंगठित मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। बिहार का माटी का बेटा बिहार से बाहर जाके रोजगार पाने के लिए तरसेगा नहीं, दूहरा खाएगा नहीं, बेइज्जती नहीं होगा। बहुजन समाज से मतलब है 90% लोग जो मेहनत के बल पर जिंदा है, जिसकी मेहनत के बल पर देश और प्रदेश का निर्माण होता है। महल से लेकर सड़क तक निर्माण होता है, खेत से खलिहान तक आबाद होता है। जाहिर बात है उनका कायाकल्प होना चाहिए था, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश बाबू भूल गए कि हम किस वर्ग का हिफाजत करने के लिए आए हैं। आप देखेंगे निर्माण का कार्य में 80% पैसा इनके राज में लगा, लेकिन फंडामेंटल उद्योग कर कारखाना क्या हुआ? लालू जी के समय में जगन्नाथ मिश्रा के राज में 4753 कल कारखाना दिया गया था। लालू जी के राज में हजारों कारखाना बंद हो गया और इनके राज में सब कारखाना केवल खाना बन गया। भाजपा के सरकार में थे, लेकिन जब मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को बांटा जा रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा था, तो 91 के 31 जुलाई या कुछ था डेट, 29 जुलाई, उन्होंने एक भाषण किया था। उस सरकार में रहते हुए उन्होंने भाषण किया था आदरणीय रामविलास जी ने कि चिराग जो है, दिया जो है, उस दिया से, धर्म के दिया से समाज को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि देश को जोड़ना चाहिए। इंजीनियर साहब हैं, लेकिन फेल्ड इंजीनियर साहब हैं। हमारे साथ एक से मिले सतीश कुमार जी हैं। कभी सतीश कुमार नीतीश कुमार को राजनीति का ककारा बताते थे। आज चिराग पासवान के साथ जो है कार्यकर्ता सहित जो है वो शामिल हो चुके हैं। सतीश जी, आज आप चिराग पासवान के साथ थे, आपने रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया होगा और नीतीश कुमार के राजनीति के एक तरह से गुरु आप माने जाते हैं। कैसे ये कार्यक्रम को देखते हैं और कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट क्या था? आपने कहा कि नीतीश जी के आप गुरु रहे हैं, लेकिन गुरु हम नहीं रहे हैं। वो राजनीति पहले से करते थे। वह 90 का दशक था। बिहार के अंदर एक जलजला पैदा हुआ। परिवर्तन के बाद जब मैंने बिहार के मुखिया बने थे, पिछड़ी जाति के नेता, अलंबरदार नेता, तो 2-3 वर्ष के बाद लगा जंगल राज हो गया, कानून का राज ध्वस्त हो गया, मटिया मेट हो गया और बड़े पैमाने पर सामूहिक नरसंहार होने लगा। सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक हक पाने वालों के साथ अन्याय होने लगा। वैसे वक्त में हमने भी विरोध किया था और नीतीश जी को भी धकिया करके लालू जी ने अलग कर दिया था। बेपनाह थे और बिहार में परिवर्तनगामी शक्तियां पनाह की तलाश में दर दर का भिखारी बना हुआ था। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था डर से। वैसे वक्त में हमने बगावत का झंडा अपने कंधे पर उठाया और नीतीश जी ने भी हमको बार बार कहा कि हम भी आपके साथ हैं। ढेर सारे लोग थे। वो इसी परिस्थिति में हमको लगता है कि उनको एक मौका मिला, बने, उनका भी योगदान था। लेकिन बिहार में जो जितनी परिवर्तनगामी शक्तियां थी और खासकर सामाजिक न्याय के नाम पर जिनके साथ खून खराबा हो रहा था, बिहार के नाम पर, बिहारी कहने के नाम पर कलंक मतलब जैसा महसूस करते थे लोग, शर्मिंदगी महसूस करते थे, वे तमाम लोग साथ हो गए और संयोग से नीतीश बाबू को मौका मिल गया। कुर्मी चेतना महारैली परिवर्तन का के लिए था शंखनाद और परिवर्तन हुआ, नीतीश जी को मौका मिल गए। लेकिन आज परिवर्तन की स्थिति फिर बन गई है, इसलिए कि लंबे वर्षों तक कांग्रेस का राज था। जगन्नाथ मिश्रा मालिक थे बिहार के, लालू जी बहुत दिनों तक मालिक रहे, राबड़ी जी मालिक रहे। क्या हुआ परिवर्तन सबने देखा, सबने अनुभव किया और नीतीश बाबू भी आज 17 वर्ष से हैं। लेकिन सच्चाई यह है
जो सबको दिखता है कि बहुत काफी विकास हुआ, बिल्कुल बोगस बात है। विकास का मतलब होता है मौलिक समस्याओं का अंत, बेरोजगारी का अंत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तब एक बात है। संगठित असंगठित मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, बिहार का माटी का बेटा बिहार से बाहर जाके रोजगार पाने के लिए तरसेगा नहीं, दूर खाएगा नहीं, बेइज्जती नहीं होगा, तब एक बात होगी। उसी तरह से शिक्षा का विकास होगा। अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित बनने का यहाँ परिस्थिति है क्या? प्राइमरी और मिडिल स्कूल में टीचर जो पढ़ाने वाले लोग हैं, 7 लाख टीचर की आवश्यकता है इस बिहार को, 2,37,000 टीचर नहीं है। स्कूल भवन तो बना, लेकिन भवन में जो पुजारी है, जो विद्यार्थी को शिक्षा देता है, उसकी सख्त कमी है। कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में आपको सुनकर हैरानी होगी कि पीजी में सारा पोस्ट खाली है। अब पीजी में अगर पोस्ट खाली रहे, प्राइमरी में खाली रहे, तो नीचे खराब ऊपर खराब, तो कौन अच्छा? ठीक है, हम एक सवाल कर लेते हैं सर। एक लाइन आप कह देते हैं। और इसी परिस्थिति में आज ये जो एक ज्वाइन करने का मिलन समारोह हमने किया, बड़ा गजीब परिस्थिति है। लोग परिवर्तन चाहने वाले लोग छटपटा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बिहार का माटी का एक लाल सामने आया है, जिस पर कोई न दाग है न दुग है, और लगता ऐसा है कि सचमुच ये बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारे को लेकर बिहार में जद्दोजहद कर रहा है। इसको नींद नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में हमसे हजारों साथियों ने कहा, भैया आप चले गए लोजपा रामविलास में चिराग जी के साथ, हमको भी साथ ले चलिए, इसीलिए हमने इस पर मिलन समारोह हम आपको 90 ही ले जा रहे हैं सर। 90 में एक बात चली कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को हटा दिया। लालू यादव इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने ही नीतीश कुमार को कुर्मी चेतना रैली में एक तरह से भेजा था। दूसरा, सारा जो फील्डिंग था वो आपका था कुर्मी चेतना का, लेकिन जो उसका मैन ऑफ द मैच हो गए नीतीश कुमार। इस पर आप क्या कहिएगा? क्या लालू यादव ने भेजा था, और आपके साथ क्या? क्योंकि जो एक किताब है उसमें आपका एक जिक्र करते हुए कहा गया है कि आप बहुत कोस रहे थे नीतीश कुमार को कुर्मी चेतना रैली के बाद, और नीतीश कुमार जिस तरह से पलटे। नहीं, हम कभी नहीं कोसे, आज भी नहीं कोसते हैं, लेकिन यह उम्मीद रखते थे कि सामाजिक न्याय के रथ का 2 चक्का था। एक लालू जी थे, आदरणीय लालू जी थे, दूसरा आदरणीय नीतीश बाबू थे। तो जाहिर बात है सामाजिक न्याय की शक्तियां मतलब बहुजन समाज। बहुजन समाज से मतलब है 90% लोग जो मेहनत के बल पर जिंदा है, जिसकी मेहनत के बल पर देश और प्रदेश का निर्माण होता है। महल से लेकर सड़क तक निर्माण होता है, खेत से खलिहान तक आबाद होता है। जाहिर बात है उनका कायाकल्प होना चाहिए था, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश बाबू भूल गए कि हम किस वर्ग का हिफाजत करने के लिए आए हैं, और इनके राज में वही हुआ जैसे भ्रष्टाचार। आज 1,40,000 में नॉन फैक्ट है कि 40,000 इंदिरा आवास का पैसा घूस में चला जाता। आप देखेंगे निर्माण का कार्य में 80% पैसा इनके राज में लगा, लेकिन फंडामेंटल उद्योग कर कारखाना क्या हुआ? लालू जी के समय में जगन्नाथ मिश्रा के राज में 4,753 कल कारखाना दिया गया था। लालू जी के राज में हजारों कारखाना बंद हो गया, और इनके राज में सब कारखाना केवल खाना बन गया। क्या मतलब? मतलब यह कि उद्योग धंधे चौपट हो गए, रोजगार की संभावनाएं छीन हो गई। ठीक है, आपने चिराग पासवान का जिक्र किया सर, लेकिन लोगों में ये सवाल उठेंगे ना कि चिराग पासवान के पिताजी जो भी प्रधानमंत्री रहे उस कैबिनेट में रहे, उन्होंने कितना फैक्ट्री दे दिया, और उनकी खुद क्रेडिबिलिटी एक समय दांव पर आ गई। कभी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहते थे कि गोधरा के नाम पर जो है वो इस्तीफा दे दिए, आज उसी नरेंद्र मोदी के साथ रहे, उनके लिए वोट मांगा, और आज चिराग जो है अपने आप को उनका हनुमान कहते हैं। तो कैसे पब्लिक विश्वास करे उस चिराग पर और खुद रामविलास पासवान पर जो हर कैबिनेट में मंत्री रहे? कैसे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जवाब इस रूप में है, यह बात सच है कि रामविलास जी कई बार इस तरह का काम किए जिससे कहा जा सकता है कि वहां भी गए कुर्सी के लिए गए, लेकिन उनके वक्तव्यों पर अगर आप गौर करेंगे, भाजपा के सरकार में थे, लेकिन जब मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को बांटा जा रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा था, तो 91 के 31 जुलाई या कुछ था डेट, 29 जुलाई, उन्होंने एक भाषण किया था
उस सरकार में रहते हुए उन्होंने भाषण किया था आदरणीय रामविलास जी ने कि चिराग ये जो है दिया जो है उस दिया से धर्म के दिया से समाज को जलाना नहीं चाहिए बल्कि देश को जोड़ना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। क्या मतलब? फिर उसी तरह से बहुजन समाज पर जब जब कुछ फेरा लगा, इन्होंने अंबेडकर के सवाल पर आपने देखा पार्लियामेंट में अंबेडकर की मूर्ति किसने लगवाया। बहुजन समाज के तमाम पुरोधाओं की चर्चा हर वक्त इन्होंने किया। लेकिन वो काम चिराग पासवान कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। रामविलास जी तो सदन में कहते थे कि लोहिया ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। क्या चिराग पासवान इसको कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते, नहीं कहना पड़ेगा। हाँ। और कह रहे हैं। हमने देखा है चिराग पासवान को कि जब किसानों की समस्या सामने आई, किसान अपने लहू और पसीना की कमाई मांग रहा था, उसकी जाने जा रही थी और सरकार उसके आंदोलन को कुचल रही थी, वैसे वक्त में भी इन्होंने किसान के पक्ष में हाथ उठाने का काम किया। अभी तुरंत देश का भविष्य नौजवान है और नौजवानों को जो अभी नया योजना आया अग्निपथ में जैसे ही अग्निपथ का विरोध नौजवानों ने किया, हम उस रात में गवाह हैं कि इन्होंने हमसे बात किया कि सतीश जी इस पर क्या करना चाहिए। हमको लगता है कि नौजवान पर चक्का चलता रहे और चिराग पासवान देखता रहे, ये संभव नहीं है। हम पर कौन क्या कहेगा, हम इसका विरोध करेंगे। और तो सवेरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अग्निपथ का विरोध करेंगे। राजभवन मार्च भी किया। हाँ, राजभवन मार्च भी किया। एक नौजवान और को चिट्ठी भी लिखा कि आप तुरंत वापस लीजिए। एक सवाल है सर, एक नौजवान और बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। कहा जा रहा है कि बहुत क्रेज हो गया है, अकेले जो है बीजेपी और जेडीयू को जो है हराने के सक्षम थे। 12,000 का अंतर बताते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि खुद में वो नेता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी आज भी जिंदे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू जी हैं। आप जानते हैं व्यक्ति परक पार्टियां हैं। अभी एक पार्टी का जो नेता होता है वही सब कुछ करता है। उनको क्यों नहीं, सबने मांग किया, क्यों नहीं बनाया? वो भी समझते हैं कि हमारा बेटा कितना काबिल है, कितना सक्षम है, कितना नेतृत्व कर सकता है। हमको ऐसा लगता है। लेकिन सर उनके प्रतिनिधित्व में सबसे ज्यादा विधायक चुनकर क्या है, उन्हीं की विधायक चुनकर आए, ये अलग मामला है। हम लोकतंत्र में नंबर का ही तो खेल है। हाँ, बिल्कुल नंबर का खेल है। लेकिन लोकतंत्र में नंबर का खेल हो सकता है, लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं उस चीज को हम मिटा भी नहीं सकते। जैसे अभी मोदी की बहुमत की सरकार है, कल भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, दोनों सीट जीत गया। लेकिन हालत क्या है? महंगाई कहाँ है? पेट्रोल का दाम कहाँ है? डीजल का दाम कहाँ है? किसानों के फसलों के लाभकारी के मूल्य का क्या हाल है? बेरोजगारी की दशा क्या है? ये कह रहे हैं 10 लाख फौज में सीट खाली है, हम करेंगे 4 बरस के लिए, 6 महीना का ट्रेनिंग देंगे। औने पौने में ये फैसला लेना चाहिए क्या? 6 महीना में ट्रेनिंग हो सकता है? आज के तारीख में अभी तक सेना के में भर्ती होने के बाद नौजवानों को 4 वर्षों तक ट्रेनिंग दी जाती है। अब 4 बरस ट्रेनिंग देगा। 4 बरस में हमको सीमा पर चीनी से फौज से लड़ना है, पाकिस्तानियों से लड़ना है, आतंकवादियों से लड़ना है, कुरेजी करने वालों से लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में अगर वेल ट्रेंड नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो लड़ सकता है। सुरक्षा का भी सवाल है ना? और सुरक्षा के साथ साथ 4 वर्ष के बाद क्या करेगा नौजवान? कहाँ जाएगा? संकट है, संकट है। लेकिन एक सवाल और है सर हमारा, जिस हिसाब से बीजेपी विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं, कहने के वो अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज कर रही है, तब तो वो नीचे जा रही है, बीजेपी ऊपर उठ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हम बहुत बड़े पंडित नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। हम इतनी ही बात जानते हैं कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है और यही कारण है कि देश को तोड़ने वाली शक्तियां, सांप्रदायिक शक्तियां, देश की काली ताकतें आज सत्ता पर काबिज नहीं है, काबिज नहीं है, बल्कि बदस्तूर बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर अंबेडकर के दिया हुआ संविधान को भी तोड़ मरोड़ कर, कौन तोड़ रहा है सर? कौन तोड़ रहा है तो सब देख रहा है। बहुमत के नाम पर जिस तरह से कृषि कानून लाया गया, बरसों तक
टिका रहा आंदोलन, हाँ। सैकड़ों लोग मौत के घाट उतारे गए, हाँ। आंदोलन की बलि पर चढ़ गए। आपके नेता कह रहे हैं हम उनके हनुमान हैं, आप कह रहे हो वो नहीं, संविधान हनुमान तोड़ का रहे हैं। नहीं हाँ। गलत बात। हाँ। हनुमान कह रहे हैं कि हनुमान है, वो इस बात से नहीं पता। यह बात सच है कि कहीं कहीं अभी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हाँ। है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार होने के बाद हमारे नेता ने कहा कि हम इसलिए नहीं साथ दे रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, हम इसलिए नहीं साथ दे रहे हैं कि हमको मोदी ने कहा, हम इसलिए साथ दे रहे हैं कि समाज के उच्च कुर्सी पर अगर आदिवासी और मेहनत के आवाम का लोग, सामाजिक तौर पर पीड़ित लोग जाता है और महिला जाती है उस पद पर, तो हम कैंडिडेचर के सवाल पर क्लियर कट हम उसको समर्थन करें। ठीक है, अंतिम सवाल सर, नीतीश जी से कितना प्रेम है आपको? नीतीश जी से तो प्रेम आज भी बहुत है, लेकिन दुख इस बात का है कि जितना उम्मीद हमने नहीं किया था, जिस कोख से वो आदमी पैदा लिया, किसान आज तबाह है, जिसके नाम पर उनके समर्थक मर रहे हैं। पटेल सेवा संघ, पटेल सेवा संघ, पटेल जयंती, पटेल जयंती। पटेल कौन थे? किसानों का एक नेता थे, उनको सरदार पटेल कहा गया। किसानों पर जब जुल्म ढाया गया, फिरंगियों ने जुल्म बरपाया था, जान लड़ा दिया पटेल ने और आंदोलन करके अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को दूर भगाया और तब से वो किसान का सरदार कहलाया। और किसान बिहार में कहाँ खड़ा है? आपको सुनकर हैरानी होगी, इनकी 17 वर्ष से राज में है, कोई ऐसा जिला वर्ष नहीं है। नीतीश बाबू इंजीनियर साहब के राज में 20 गो जिला, 19 गो जिला, 21 गो जिला में रोज बाढ़ आता है, लाखों घर तबाह होता है, अरबों खरबों का बारा न्यारा होता है, बाढ़ आता है, आने वाला है, तब हजारों करोड़ खर्च होता, बाढ़ आ जाता है तब लाखों करोड़ खर्च होता, कम आमदनी भी है किसानों की। बाढ़ जब चला जाता है तो रिलीफ के नाम पर अरबों खर्च होता है। कौन कहाँ जाता है पैसा? 160 किलोमीटर बांध था कांग्रेस के जमाने में, आजादी के समय, तब 6 लाख हेक्टेयर जमीन जल से प्लावित था, बाढ़ में था। और आज इंजीनियर साहब के राज में 3800 किलोमीटर बांध बनवाया गया, अरबों खरबों रुपया का बारा न्यारा हुआ, लेकिन बाढ़ 7 लाख हेक्टर में, 7,06,000 हेक्टर में बाढ़ से लोग डूब कर रहे हैं। माने दवाई बढ़ता गया, मर्ज आसमान छूता गया। आज भी आप उनको इंजीनियर साहब ही बोल रहे हैं? इंजीनियर साहब हैं, लेकिन फेल्ड इंजीनियर साहब हैं, फेल है, सब तरह से फेल हैं। एक ही बात वो करते हैं कि करिश्मा करके वो चाहे 40 सीट आवे कि 50 सीट आवे, आरजेडी को गोल पड़ना कि नीतीश को, बीजेपी को गोल पड़ना कि कांग्रेस में के शरण में जाना। गंगा पथ में बनाए गए घूमने आप? गंगा पथ किनारे रोड बना है, बहुत सारा पथ बना। यहाँ तो आपके सामने जेल है, यहाँ बहुत सर्किट बना, 22 बीघा जमीन है, अरबों खरबों का रुपया है, स्टेशन के सामने है, हार्ट ऑफ दी पटना सिटी में पार्क बनाया गया ना। अगर उस 22 बीघा में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एगो कल कारखाना बना दिया जाता, लाखों रोजगार मिल जाता। लेकिन क्या हुआ? पार्क खूब बन रहे हैं सर, इको पार्क इको क्या, आप राजगीर चले जाइए, शयन कक्ष बन रहे हैं, शयन कक्ष बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। लेकिन इससे आम जनता को क्या मिल रहा है? आम जनता को घंटा मिल रहा है। फिर से लड़ाई नीतीश जी से शुरुआत नहीं, फिर से लड़ाई हम नीतीश जी से करने बात होती है, हमको औकात नहीं, हमसे बात नहीं होती है, हमको औकात नहीं है। लेकिन इस सरजमीन में, बिहार की माटी में जो परिवर्तन का है भूभाषण पूरे देश को नहीं दुनिया को दिया है। शिक्षा के जगत में महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा लिए, चाणक्य ऐसा लोग यहाँ पैदा लिया, सम्राट अशोक यहाँ पैदा लिया। यूनिवर्सिटी आप देखिए, जितना शिक्षा का यूनिवर्सिटी है सब बिहार में है। आज बिहार की स्थिति क्या है? शिक्षा में सबसे पिछले पावदान पर है ना। लेकिन इंडिविजुअल का सिटी में IAS में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब बिहार का कर रहा। नीतीश बाबू का कोई योगदान उसमें है क्या? नहीं है। आप देखे वो एक सबसे बड़ी बात, ये भी तो मानना नहीं, आपका बात भी सही है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार ने साइकिल योजना के तहत लड़कियों में क्रांति तो लाई। लड़कियों का जो शिक्षा दर है वो भी बढ़ा, लड़कियां जाने लगी स्कूल। क्रांति का अर्थ बड़ा व्यापक है।
क्रांति कौची कौची में लाया है नीतीश बाबू, उसकी चर्चा अगर करें तो आप भाग जाइएगा। इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इतनी ही बात कहेंगे कि आज बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है और बिहार का माटी का एक सपूत आगे बढ़ा है, जद्दोजहद कर रहा है, हम उसके साथ हैं और हम तब तक साथ हैं जब तक बिहार में कोई तीसरा परिवर्तन हो नहीं जाता। ठीक है, तो सतीश कुमार जी हैं, इन्होंने मना कर दिया कि हम नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने ही पूरी तरह से फील्डिंग जो है सजाई थी, लेकिन उस पर जो है मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार ले गए। आंकड़ा देख लीजिए, इतने पुराने नेता हैं फिर भी कितना बांध है, कितना किलोमीटर है, कितना हेक्टेयर खेत है, कहाँ पे क्या हुआ, सारा चीज की जानकारी है। ये है पुराने समाजवादी नेता सतीश कुमार जी। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, बातचीत कैसा लगा ये भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सनी कुमार नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।